एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, इसकी बात हम लोग पहले कर ले। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हम लगातार ये बात कर रहे थे कितनी देर आखिर वो जो होकर ही रहने वाला है उसे टाल सकते हैं, तो अब उनको लगा कि हालात बहुत खराब हो जाएंगे, उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा है। अब उम्मीद करते हैं कि यह आंदोलन भी शांत होगा, नहीं तो जिस तरीके से नेता मंत्री सब निशाने पर हैं इस भीड़ के, कोई जगह सेफ नहीं है उनके लिए। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो गया है, ये बहुत बड़ी खबर है, ये इन प्रदर्शनकारियों की पहली मांग है। और इसमें भी कहा गया है कि वहां के आर्मी के चीफ ने ओली को इस्तीफा देने को कहा। सेना ने मजबूर किया है, सेना ने कहा है कि आप इस्तीफा दें। तो ये भी बड़ी बात होगी, एक बार ये पुष्टि हो जाए इस बात की तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आखिरकार केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है, कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, कोई किसी व्यक्ति को तुरंत इंटरिम चार्ज दे दिया जाता है, या फिर जल्द चुनाव होंगे नेपाल में। सारी सूरतें इस वक्त खुली हुई हैं त्रिपाठी जी। हालांकि इंटरिम चार्ज किसी को देना बड़ा ठीक नहीं है। इतनी उम्र के बाद भी यूनुस जो है कुर्सी छोड़ नहीं पा रहे हैं, अब 26 में जाकर चुनाव कराएंगे। तो बेहतर ये होगा कि सभी राजनीतिक दल एक साथ बैठे, छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलें, उनकी मांग पर बात करें, लेकिन सारे राजनीतिक दलों को राजा के साथ, और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है जो उनके साथ उनके समर्थक के तौर पर देखी जाती है, उन सब को मिलकर तुरंत चुनाव कराने की बात करनी चाहिए। नंबर 1, भ्रष्टाचार पर क्या एक्शन होगा उसकी बात करनी चाहिए। नंबर 2, और जो सबसे बड़ी बात है कि इन छात्रों के साथ संवेदनशील तरीके से कैसे आप उन मुद्दों को सुलझाएंगे, उस पर आगे मैं अभी केवल इमीडिएट जो डेवलपमेट होगी आगे उसकी बात करना चाहता हूं आपसे। भाई आप कोई व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, कोई तो प्रधानमंत्री राजनीतिक दलों की एक अंतरिम सरकार बनेगी। जब आप किसी एक को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं तो वो सत्ता अपने कब्जे में लेने की कोशिश। इस वक्त नेपाल से हमारे साथ हमारी साथी गोनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं। गोनिका, बड़ी खबर है, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। जी, अभी रिसेंटली ही इंफॉर्मेशन आया है। मोनिका जी माफ कीजिएगा, मोनिका जी जुड़िए हमारे साथ। जी, अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन आया है, प्राइम मिनिस्टर ने रिजिग्नेशन दिया है करके। अभी आधिकारिक रूप से अब इसके बाद क्या होगा वो इंफॉर्मेशन आया नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन का न्यूज आ रहा है। तो आपको लगता है इससे ये आंदोलनकारी कुछ शांत होंगे? अब कुछ एक निकास तो देना ही था नेपाल सरकार के तरफ से भी और आंदोलनकारी के तरफ से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षति हो चुका है और जिस तरीके से आंदोलन कल से ही बेकाबू हो रही थी, स्वाभाविक रूप से ये कदम लेना ही पड़ता और उन्होंने लिया, टाइम से ही लिया, क्योंकि 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने राजीनामा दिया है। और जहाँ तक अब लगता है कि कुछ ना कुछ निकास के तरफ जाएगा देश, और जो जीएनजी पुस्ता द्वारा आंदोलन कल से ही जारी है, वो लोग भी थोड़ा संयमित रहेंगे, क्योंकि पिछले समय जिस तरीके का नेपाल भर चल रहा है उसके लिए भी ये करना जरूरी था, और अब हो सकता है कि वो लोग थोड़ा संयमित रहें।